हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के न्यू वैकेंसी के बारे में। हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक न्यू वैकेंसी जारी किए गए है जिसका कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप मेरे वीडियो में बस बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। और मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर वैकेंसी और जॉब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट वेबसाइट है ये, ठीक है। तो मैं आपको वो सारी जानकारी देना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यही इंडियन कोस्ट गार्ड की नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एन असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो ये भाई बता देता हूँ मैं आपको कि कमर्शियल पायलट के लिए है जिसका अप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप 16 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। इसकी कंप्लीट है भाई ये कि 16 फरवरी को स्टार्ट होगा ये फॉर्म अप्लाई होना और 26 फरवरी तक इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ड्यूटी जनरल ड्यूटी पायलट नेविगेटर के लिए है और जनरल ड्यूटी ओमेन एसएसए के लिए है, ठीक है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूँ कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच। अब ब्रांच हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, इंडियन सिटीजन है फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन आर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। तो ब्रांच के सेक्शन में देखेंगे जनरल ड्यूटी जीडी पायलट नेविगेटर के लिए है। तो इनका जन्म मैं बता दूं कि 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2002 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और ये बस मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लेंगे उनके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% उनके पास मार्क्स होने चाहिए, वो भी मैथ एंड फिजिक्स एंड देख सकते हैं मैथ एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट में उनका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 10th +2 और +3 लिखा हुआ है स्कीम, यानी कि अगर वो 10th पास किए हैं उसके बाद इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं तो अगर तीनों का मार्क्स मिलाया जाए तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए ईच सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा, मतलब कि जो डिप्लोमा करने के बाद ग्रेजुएशन किए हैं उनके पास भी कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। और डिप्लोमा किससे होना चाहिए तो इन मार्क्स इन डिप्लोमा विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इट्स, ठीक है। इसका मतलब कि आप जो डिप्लोमा किए हैं उनमें उसमें फिजिक्स मैथ में भी 55% होने चाहिए, ठीक है। उसके ये तो भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी जनरल ड्यूटी जीडी पायलट के लिए और जनरल ड्यूटी ओमेन एसएसए के लिए, ठीक है। ये फीमेल दोनों के लिए वही है, डेट ऑफ बर्थ भी वही है दोनों का, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी एसएसए। इनका डेट ऑफ बर्थ बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2004 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनका क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो शुड है पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स मैथ, ठीक है। फिजिक्स मैथ से पास होने चाहिए और इनका स्कोर कम से कम 55% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट डिप्लोमा आल्सो एलिजिबल प्रोवाइड दे शुड पासेज एंड एग्री एग्रीगेट ऑफ 55%, ठीक है। मतलब ये डिप्लोमा पास किए हैं उनके पास 55% होना चाहिए और डिप्लोमा विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन सेरिकुलम, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं शुड पोसेस करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो उनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। भाई इसमें सैलरी भी दबा के भाई पूछना ही नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्निकल मैकेनिक के, ठीक है। मैकेनिकल के लिए क्या क्या वही चाहिए तो दोस्तों टेक्निकल मैकेनिकल का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2002 के बीच में होना चाहिए। उनको मैं बता दूं कि वो इंजीनियरिंग पास होने चाहिए, तो इंजीनियरिंग का डिग्री उनके पास होना चाहिए। मैं या तो भाई कोई भी मैकेनिकल कैटेगरी से उनके पास होना चाहिए, जैसे कि एरोनॉटिकल से एरोस्पेस से उनके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमोटिव भी है, ठीक है, मैक्ट्रॉनिक्स भी है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन भी है। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी से आप इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास और 60% है तो आप बेझिझक इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और आपको जॉब मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग, मतलब कि आपको अच्छे यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ाई करना चाहिए,
पढ़ाई किए हैं तभी आपका होगा, नहीं तो यार रिजेक्ट भी कर देता है। अगर वो सब भी नहीं है तो आप मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में आपका मैथ और फिजिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्लास 12th के बाद 10th +2 +3 स्कीम ऑफ एजुकेशन इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी कि 10th +2 +3 में आपका हर सब्जेक्ट में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में बस, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा के बाद अगर वो ग्रेजुएशन पास किए हैं तो उनके पास डिप्लोमा में 55% होना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया हो आई होप। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको 100% सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी यही है भाई, ठीक है। उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल से है और या कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपके पास कम्युनिकेशन का भी रहेगा तो चलेगा। पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक विथ 60% होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। वो भी कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से। अगर वो नहीं है तो आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स में मैथमेटिक्स फिजिक्स और 2 सब्जेक्ट मतलब इंटरमीडिएट में मैथ फिजिक्स होने चाहिए। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो इन 10th में और इंटर में और ग्रेजुएशन में मिलाकर तीनों के कम से कम 55 नंबर होने चाहिए मैथ फिजिक्स में, ठीक है। मैथ फिजिक्स में ही ध्यान देना है इसको, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा, यानी कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन किए हैं उनका 55% मार्क्स होना चाहिए और वो डिप्लोमा फिजिक्स और मैथ से किए होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे। उसके बाद देख लेते हैं लॉ एंट्री, ठीक है। लॉ एंट्री में सबसे आसान है भाई, इनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 से लेके 30 जून 2002 के बीच में होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ए डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60%, ठीक है। उनके पास लॉ में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लॉ एंट्री में लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 60% उनका मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे नोट्स में दिए गए हैं कि आपका एज रिलेक्शनशिप में 5 साल ST/SC के लिए छूट दिया गया है, ठीक है। ST/SC के अगर ST/SC का 5 साल अगर ज़्यादा भी हो गया तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे 3 साल OBC में किसके लिए दिया जा रहा है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। उसके बाद मैक्सिमम 5% में रिलैक्सेशनशिप इन एग्रेटेड डिग्री सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट। रिलैक्सेशनशिप इज अप्लीकेबल फॉर 12th क्लास मार्क, ठीक है, एक्सेप्ट CPL SSA एंट्री, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म अप्लाई होने वाला है वो 16 फरवरी से स्टार्ट होगा और 26 फरवरी तक होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप मेरे से पूछना जरूर दोस्तों।